संगठन में, इसलिए राजनीतिक पहचान भी इन लोगों को मिला है। सब चीज़ मिलजुल करके अपना लोग करते हैं। मुसहर विकास मंच मुसहरों की एक ऐसी संस्था है जो महादलित समुदाय के उन 4 आधारभूत अधिकार, मान सम्मान का अधिकार, भोजन एवं आजीविका का अधिकार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अधिकार एवं महिला तथा विकलांग जनों का अधिकार को प्रमुखता दी गई। इसी कड़ी में आगे लेकर आया गया किशोरी यानी अल्पवयस्क पंचायत। किशोरी समूह बनाने के पीछे जो सोच रहा है कि बालिका का जो अधिकार है, बाल विवाह को रोके, शिक्षा के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ाए, हम लीगल अवेयरनेस करें, एडोलेसेंस के जो एजेंडा है उस पर उनको अवेयरनेस करें, और जहाँ जहाँ लैक है, गैप्स हैं, हमें सबको फिट करना है। बेटा बेटी में भेदभाव होता है, उसी के कारण नहीं जाने देते हैं। बेटा लोग पढ़ लिख कर जीवन चलाएगा, बेटी लोग पराया घर चल जाएगी तो क्या करेगी। लड़का के रहता है तो लड़का के दूध पीने के लिए कहता है कि लड़का के दूध पिए दे, से तू पीए तो क्या करबे। से खेलने का भी लड़की कहे कि मम्मी गई थी खेल ले, तो इसे जाबे खेले, बेटवा बना ले कि तू जाबे खेले। किशोरी के साथ जुड़ाव किया और पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर उन लोगों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान उन लोगों ने अपना समस्या बताई, जैसे शिक्षा संबंधी समस्या बताई, कि घरेलू हिंसा संबंधी बताई, लड़का लड़केरी में मतभेद के ऊपर बताई। उसके बाद छात्रवृत्ति था, पोशाक राशि था, तो सब चीज़, सारी चीज़ वो लोग जान गई है। किशोरी मंच में खान पियान अच्छा रहना के सिखाया है, फिर साफ सफाई रखने के लिए कहा है, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य में, फिर लड़का लड़की में फर्क, इसमें सब सिखाया गया है हम लोग का लड़ने के लिए। स्कूल में किताब नहीं मिलता था, मध्याह्न भोजन नहीं बनता था और छात्रवृत्ति नहीं मिला था, पोशाक के पैसा नहीं मिला था। तो हम लोग एप्लीकेशन लिख के वीडियो के पास गए, वहाँ आवेदन दिए तो हम लोग को पूरा किताब मिल रहा है। परिवर्तन की इस कड़ी में किशोरी मंच ने नए आयाम गढ़े, जिसने मुसहर किशोरियों का जीवन ही बदल दिया। इन सारे कार्यक्रमों की तरह ही प्रगति ग्रामीण विकास समिति ने मुसहर जाति के बचाव के लिए कई छोटे छोटे कार्यक्रम भी बनाए, जिससे वह तरक्की की राह में आगे बढ़ सके। इसी कड़ी में बाल चौपाल को भी शामिल किया गया। बाल विकास केंद्र का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिससे कि बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उनके अंदर शिक्षा के प्रति लगाव पैदा हो। थोड़ी बहुत तो सफलता मिली, लेकिन बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था। 3-4 सालों के बाद फिर बाल चौपाल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने विकसित किया, लर्निंग थ्रू पार्टिसिपेटरी मेथड, जिसमें टीचर और बच्चे एक साथ बैठे और खेल खेल में सीखें। और बाल चौपाल में न सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटी हो, बल्कि जो बाल अधिकार के प्रति ज़्यादा सचेत हो। पढ़ते थे, घरे खाली काम करने थे, माँ बाप के साथ काम करते थे। बाल चौपाल में आए तो पढ़ने के लिए कोशिश है कि अपने हक के लिए लड़ना, छात्रवृत्ति नहीं मिलता है तो उसे अथी करने के लिए, लड़ने के लिए। जो उनका हक और अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा के प्रति जागरूक होना। अगर शिक्षक नहीं आते हैं तो यानी प्रधानाध्यापक से मिलना, मध्याह्न भोजन लेना, छात्रवृत्ति लेना, शौचालय अगर बंद है तो क्यों बंद है, संगठन के माध्यम से शिक्षक पर, बीओ पर, डीओ पर दबाव बनाया गया और आज निश्चित तारीख को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किशोरी तथा बाल मंच की व्यापक सफलता देखकर बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने की मंशा से बाल मेला का आयोजन किया गया। तो अन्य समुदाय के बच्चे भी आते हैं बाल मेला में और मुसहर समुदाय के बच्चे भी आते हैं, क्योंकि समाज में जो समुदाय वर्षों से वंचित रहा है, वैसे समुदाय को अगर मुख्य धारा से जोड़ना हो तो उस समुदाय के सभी तबकों को, सभी वर्गों को एक साथ लाना होगा। भव्य बाल मेला का आयोजन होता है, जिसमें हर गांव के बच्चे, पूरे प्रखंड स्तर के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और भिन्न भिन्न खेल, यानी कि जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा खेल है, तमाम क्रियाएं चलती रहती है। उसमें खेल कूद, कबड्डी, जैसे कबड्डी, 100 मीटर का दौड़, सुई धागा का दौड़, एक पैर पर दौड़ भी होगा। दूसरा कार्यक्रम है सांस्कृतिक कार्यक्रम। बच्चे भिन्न भिन्न तरह के, यानी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ग्रामीण परिवेश पर नाटक तैयार करते हैं, नाटक करते हैं।
पागल नहीं है। मैं पढ़ने जाता हूँ इसलिए मुझे पागल कहते हैं। नई नई बातें सीखना है तो पढ़ना जरूरी है। जो पढ़ा नहीं वो मर गया। पीनेगा तो पैसा मिलेगा। मैं अभी गोली नहीं खेलूंगी, मैं बीके भैया के साथ पढ़ने जाऊंगी। कुछ बच्चे बैठ करके एक साथ समूह में नाटक करते हैं सर, जिसमें हम लोग को पुरस्कार भी दिया जाता है सर। कुछ भाषण भी दिया जाता है, निबंध प्रतियोगिता भी होता है सर, सामूहिक भोज भी करते हैं सर। हम लोग एक साथ समूह में बैठ करके सब बच्चे के साथ भोज भी करते हैं। उसके बाद समय समय पर स्वास्थ्य चेकअप किया जाता है ताकि बच्चे गाँव के हैं, यानी गाँव के परिवेश में विभिन्न तरह की बीमारियों का प्रकोप होता है, ताकि वो स्वस्थ रहें। बच्चों की पढ़ाई सही से हो सके, इसके लिए संस्था द्वारा बाल पुस्तकालय की व्यवस्था की गई। और क्या है ये बाल पुस्तकालय? कौन सी है? किसके लिए है? है कि नहीं? 1 महीना में कितना देना है? और तुम लोग को दे करके क्या करना है? किताब को ले जाना है, कर देना है, जमा कर देना है। किताब कहानी का, खेल का, कविता का, जो भी किताब ले जाना चाहे वो मेरे ऐसे आकर ले जा सकते हैं। कहानी की किताब है। और किनको किताब चाहिए? बाल पुस्तकालय हम लोग चलाते हैं, इससे हम अच्छी नई कहानियाँ, नाटकों, अच्छी ज्ञानें प्राप्त करते हैं। और एक साथ बैठकर ग्रुप में हम सब पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छी चीज़ें जानते हैं। प्रगति ग्रामीण विकास समिति ने पशुपालन जीविका का साधन के रूप में इनको बकरी पालन करने के लिए सहायता भी दिया। बकरी से हमको बहुत लाभ है। तो 2 गो लड़की के पढ़ा रहे हैं बकरी से बेच। एक बकरी से हमको हुआ 18,000 लाभ हुआ। बकरी से लाभ मिले थे हमने के ना 5 घर से 10 घर, 10 घर से 20 घर। तो बकरी से फायदा है, न घास गढ़े पड़ी थे, न ओकरा कुटी काटे पड़ी थे, न ओकरा नाद भरे पड़ी थे। पगडोर ने बांध अपन चरे थे, चर के घरे अपन ले ला पानी पिएला। महज 100 बकरी से चालू किए गए कार्यक्रम में आज करीबन 454 बकरियां हैं, जिससे महिलाओं ने आत्मस्वावलंबन का रास्ता ढूंढा है। इसी तरह संस्था ने अनाज बैंक दिया, जिसकी मदद से इनको सालों से चली आ रही बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिली। मजदूरी करा है। कहाँ करते थे? किसान है। देवरिया सवाई पहले लावा है। अच्छा। अनाज बैंक मिलना है वह से 1.5 लगावे लगलिया है। अब हमने के किसान से कोई मतलब नहीं। देवरिया जितिया के बजी टाइम आवल तो हमने चाहे कि लड़कन के कैसे खियावल जाए। तो कोई एगो मालिक माने कोई देवे गछलन, उनका हिसाब कोई जाके अपना लोग ले आवल। अब हमने जैसे संगठन में हमें जुड़ गए, अपना चावल अपना कोठी हो गए। जैसे किसी न देवरिया न सवाई कुछ न अपनी मन अपन घर के चावल नहीं माने चावल हो गए। इस तरह काम करते हुए विक्रम और पालीगंज प्रखंड में 60 अनाज बैंक हैं, जो 4000 परिवारों को जोड़े हुए हैं। और जिन गांवों में अनाज 200 किलो था, आज वहां अनाज 350 किलो हो गया है। इस तरह अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रगति ग्रामीण विकास समिति ने आजीविका सहायता केंद्र बनाया, जो एक पंचायत स्तरीय केंद्र है। जो भी समस्या होता है तो यहाँ रखें और सभी मुसहर विकास मंच हो, महिला एकता मंच हो, या ग्रामीण सदस्य कोई भी हो, उस सबको आवेदन बना के साथ ले जाने की जरूरत है। ना मिला है ना कहिए ना मिलल। फॉर्म भरल गए ना? हाँ भरल है। और तो वीडियो बुझा के गबड़ा दिया है ना 50 दफे। हाँ दादी वो बात जो कहले थे वो लिखा गया रजिस्टर पर। और आगे और समस्या कोई वो कहते तो लोगों ने सोचा कि हम लोग को पंचायत स्तर पर एक आजीविका सहायता केंद्र होता तो हम अपना पंचायत में ही आवेदन देते। हाँ, किसके घर में आग लग गया, किसको आपका दवा नहीं है, कहाँ पर डायरिया हो गया, कहाँ के मध्याह्न भोजन बंद है, कहाँ का आंगनबाड़ी सेंटर बंद है, किसको वृद्धा पेंशन नहीं मिला, ज़मीन का समस्या है, बच्चों को पढ़ाई का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, या मध्याह्न भोजन का समस्या है, या पीडीएस का समस्या है। इंदिरावास की भी जरूरत है। हमको तो अभी नहीं बना है, हमारा बाल बच्चा है 4 गो, तो कहाँ रह पाएगा? 2 गो मकान है। हम लोग जब पैसा मांगने लगे तो रोजगार सेवक जो है से बहुत गिल पिल होने लगा। और उससे लगा कि नहीं, हम लोगों का जो काम हो रहा है से बहुत अच्छा हो रहा है। आजीविका सहायता केंद्र नहीं रहता तो हम लोग इतना चीज़ों को मतलब तुरंत नहीं कर पाते। इस तरह से कई सारे कार्यक्रम बनाकर इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है।
प्रगति ग्रामीण विकास समिति को आर्थिक मदद एक्शन एड ने किया, जिसके पहल से आज इनके जीवन में काफी बदलाव आ चुका है। 10 साल तक सघन रूप से काम करते हैं और इसमें प्रयास किया जाता है कि कुछ ढांचागत परिवर्तन में जो था समुदाय में जिन लोगों का स्पेस नहीं था, जगह नहीं था, गरीबी है, स्टार्वेशन है, उसको कैसे हल किया जाए। आज के तारीख में उनको स्पेस है, उनके अपने संगठन है, तो मान सम्मान मिले और समुदाय उसमें बहुत हासिल भी किया। आज इनकी बातें सुनी जाती हैं। इंस्टीट्यूशंस थे गाँव में, वो फंक्शनल नहीं थे। जिन गाँव में संस्था काम करती थी उन गाँव में ये सब इंस्टीट्यूशन लगभग फंक्शनल है ना। सभी मुसर परिवारों को आज की तारीख में आपका होम स्टेड लैब और लोगों ने समूह में खेती करना शुरू किया। घर में अनाज बढ़े तो फर्दर जो भुखमरी थी। इन बदलाव में कोई एक गतिविधि या एक कार्यक्रम का देन नहीं है, एक लंबा प्रयास और कई प्रकार की गतिविधियां। महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ा है, किशोरियों में काफी बदलाव आया है, शिक्षा के प्रति उनका लगाव बढ़ा है, बच्चे जुड़े हुए हैं शिक्षा से और एक सांगठनिक सोच पैदा हुआ है और अपने राजनीतिक ताकत को पहचाना है, अपने आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव लाया है। कई ऐसे प्रयास किए गए हैं और तब हम इस स्टेज में पहुंचे। किशोरियों को समान रूप से जीने दो। घरेलू हिंसा करना बंद करो। जमीन के जंग में